कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु है। चाहे जो सिपाही से थानेदार तक हो, सब लोग जनता को लूट रहे हैं, आपको जो है न्याय मिले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। पता नहीं ये आवाज इधर से जाती है उधर से निकल जाती है। नौकरी के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मालिक बनो नौकर मत बनो, इस पर आपकी क्या राय है? आप ये बताइए, मालिक बने जब उसके पास पैसा होगा तब तो मालिक बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री जी हो, जब कोई बच्चा एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीलिट, आईआईटी, बीटेक, एमटेक, बीएड, बीटीसी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और नेट जीआरएफ पास करके क्या वो पकौड़ा तले? ये लोग कहते हैं पकौड़ा तलो, मूंगफली बेचो, केला का ठेला लगाओ, सेब का ठेला लगाओ। अगर जब ठेला लगाना था तो हम कक्षा 5 या 8 पास करके ही ठेला लगाए होते, और जो 20 साल 30 साल की हमने पढ़ाई किया उतने में हमारे पास 10-20 हजार रुपया हो गया होता कमा के। लेकिन ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। जब इनसे सवाल करेंगे, गैस तो खत्म हो गया। आपको बताएं, यही तो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु है। अरे भैया, केवल जो है 4-5 दिन जो है ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था, अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था, 5 दिन में एलपीजी सिलेंडर के लिए हाहाकार हो गया और इतनी परेशानी हुई कि जो है शहरों में तो माताएं, बहनें और बेटियां जो है खाना बना के सुबह बच्चों को टिफिन में देना पड़ता था, स्कूल भेजना पड़ता था, वो परेशान हो जाती थी। वो अपने घर के मुखिया से कहती थी कि किसी भी तरह से एलपीजी सिलेंडर ले आइए, और वो दिन भर भटकता था और शाम को आता था मुंह गिरा के, तो महिलाएं ताना भी मारती थी, कैसे मर्द हो, कैसे मर्द हो, क्या सिलेंडर नहीं ला पा रहे हो। और इधर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आग में घी डालने का काम कर रहे थे, कहते थे सिलेंडर की कोई कमी नहीं, सिलेंडर की कोई कमी नहीं, जनता को पैनिक नहीं होना चाहिए। वो महिलाएं टीवी पे देख के पति के और ताना मारती थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहा है सिलेंडर की कोई कमी नहीं, और इधर सिलेंडर मिल नहीं रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितना अपमानित कराएंगे जनता को। और उसके बाद महिलाएं त्रस्त हैं, सबसे ज्यादा तो माताएं बहनें परेशान हैं, और उसके बाद कहते हैं कि कहीं कमी नहीं है। जब अगर कमी नहीं है तो लाइन क्यों लगती है? आप बताइए, ये 100 मीटर की लाइन लगती थी एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए, और अगर एलपीजी सिलेंडर रहा तो लोगों को 10 मिनट या 15 मिनट में सिलेंडर देते, वो अपने घर चले जाते, लाइन लगाने की क्या जरूरत थी? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह को जनता को गुमराह न करिए। आप परिवार में लड़ाने का काम किए, आप पति और पत्नी में लड़ाने का काम किए, और इधर कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और कौन ये लड़ाई करवा रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है। आप बताइए, पत्नी में लड़ाई करवा दे रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, और इधर सिलेंडर मिल नहीं रहा, पति ताना पे ताना सुन रहा है, मुंह गिरा के बैठ जाता है। अब करे क्या भैया, जब सिलेंडर मिल ही नहीं रहा? तो यही अमृतकाल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब जनता जान चुकी है, इसका जवाब अवश्य देगी। ये सपा नेता का बहुत बड़ा आरोप है बीजेपी सरकार के ऊपर, मगर मेरे समझ में ये नहीं आता, जब 16 महीने हो गया, 16 महीने पर 5 बहनों का इकलौता भाई अनुराग यादव की जब गला रेत कर हत्या की गई, तो 5 बहन कहती थी अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अपनी जान दे देंगे, उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन राजस्व विभाग और लालता होगा। आज उस माँ से पूछिए जो माँ अपने बेटे को 9 महीना पेट में पाली है, पालने के बाद अगर उसी बेटे का अगर तलवार से कोई गर्दन काट दे, काटने के बाद अगर उसी माँ के अगर गोद में बेटे का गर्दन गिरे तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा। मगर अभी तक ऐसे अपराधी के घर पर बाबा का बुलडोजर नहीं चला। आदेश होने के बाद 5 बहनों का इकलौता भाई आज इस दुनिया में नहीं है। 5 बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए तड़प रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे 5 बहनों के लिए अनुराग? देखिए, अनुराग की 5 बहनें जो कह रही थी, मैं फिर कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर संवेदना होती और जौनपुर के जिला प्रशासन यानी जिला अधिकारी महोदय और राजस्व विभाग के अंदर संवेदना होती, करुणा होती, दया होती, तो अब तक अनुराग यादव को न्याय मिल गया होता और लालता के घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन कौन लोग उन्हें बचा रहे हैं? कौन ऐसा रसूखदार है जो लालता को बचा रहा है? मैं कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून भी कहता है कि जो अपराधी को बचाने
का प्रयास करे और अपराधी को सह दे, वो भी उससे बड़ा अपराधी है, तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कैसे बच रहे हैं? लोग यह कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर पंचर हो गया। बाबा का बुलडोजर लालता के घर पर अगर चलेगा तो बीजेपी की सरकार 27 में नहीं बन पाएगी। आप ये बताइए, एक अपराधी के घर पे बुलडोजर चल जाने से क्या बाबा की सरकार नहीं बन पाएगी? ये बाबा क्या वो इधर तो कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में क्यों नहीं मिला रहे लालसा को? और इधर कहते कोई भी अपराधी अगर इस चौराहे पे अपराध करेगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे। क्या यमराज सो गए हैं? यमराज जगी नहीं रहे। बाबा के यमराज कहां सो गए हैं? बाबा को सोचना चाहिए, बाबा को संवेदनशील होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, जनता का विश्वास आपसे उठता जा रहा है। और कौन लोग हैं वो जो लालता को बचा रहे हैं, और कौन लोग प्रशासन पे दबाव बनाए हुए, और प्रशासन कैसा निकम्मा हो गया है, कैसा संवेदनहीन हो गया है। जिलाधिकारी जब उस घर पे आए थे अनुराग के, तो उन्होंने कहा था कि हम न्याय दिलाएंगे। वो जिलाधिकारी केवल यहाँ घर पे बोल के गए, क्या भूल गए? अगर जिलाधिकारी का बेटा होता और कोई गला काट दिया होता तो क्या जिलाधिकारी मौन रहते? वो बर्दाश्त कर पाते आज तक? तो जिस तरह से रामजीत यादव के लाल और जो अनुराग की मां जो है, किस तरह से अनुराग की मां तिल तिल जो मर रही होगी और रोज मर रही है, तो आप बताइए कि जिलाधिकारी महोदय हो या वहां के पुलिस अधीक्षक महोदय हो, उनके बेटे के साथ अगर इस तरह का घटना घट गई होती तो वो लोग कैसे जो है इसको बर्दाश्त करते और कैसा जो है इस तरह का सोचते? तो आप बताइए, हमारे ऊपर कोई घटना घट जाएगी तो हमको पता लगता है, दूसरे के बेटे के गला कट गया तो वो लोग जो है टरकार हैं। और आप बताइए, जब इन लोगों के यहाँ घटना घटे तब देखिए किस तरह से विलाप करते हैं, किस तरह से रोते हैं, किस तरह से चिल्लाते हैं। तो उसी तरह से जितना दुख जो है अनुराग के मां को है, जितना पिता को है, उसी तरह जिलाधिकारी महोदय आपको होता, लेकिन आप लोग उस पीड़ा को महसूस नहीं कर रहे हैं या एहसास नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग भी पत्थर दिल हो गए हैं? अनुराग को क्यों नहीं न्याय दिलवा रहे हैं? चलिए, मैं जो कि ये सपा नेता थे, मैंने अनुराग के मुद्दे पर बात किया। इनकी बात आप लोगों को कैसी लगी? मगर ये जो है कि सीधा जो है कि बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, उनके अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर, कि ब्लॉक और जो है कि तहसील में भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं। कैसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं। कि बाबा कहते हैं हर एक चट्टी चौराहे पर कैमरा लगा है, थाने में भी कैमरा लगा है, तहसील में भी कैमरा लगा है, ब्लॉक में भी कैमरा लगा है। ब्लॉक में हम हर एक दिन ही जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। मगर क्या जिस प्रकार से बीजेपी के ऊपर आरोप सपा नेता लगाते नजर आ रहे हैं, क्या लालता के घर पर बाबा का बुलडोजर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? और कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, ये केवल सपा के लोग ही नहीं करें, आम जनता, लगभग 28 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के चीख चीख के कह रही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा है। सच्चाई ये है, जो सच्चाई धरातल पे, इनका आप लोगों को चैनलों पर केवल चलता है ना, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन तहसील में जाके कोई काम करवा लीजिए, ब्लॉक पे जाके कोई काम करवा लीजिए, थाने में जाइए, जरा एक एप्लीकेशन दे के FIR दर्ज करवा लीजिए, तब नानी याद आ जाती है जनता को। जनता कब दुखी होती है कि जनता के टैक्स से, पैसे से उन कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है और उसके बाद वो सरकार से वेतन लेते हैं और जनता के काम करने के लिए रिश्वत मांगते हैं, घूसखोरी करते हैं, तो डबल जो है अन्याय जनता के साथ हो रहा, अत्याचार हो रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिखाई नहीं दे रहा, केवल लखनऊ में बैठ के बोलते हैं ना जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कभी 9 साल हो गया किसी थाने पे गए, किसी तहसील पे गए, किसी ब्लॉक में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा अत्याचार कर रहे हैं? क्या जब सपा की सरकार थी तो क्या भ्रष्टाचार था या नहीं था? सपा की सरकार में नाम नहीं था, नाम मात्र का था। इसमें तो कहते बाबा जी बड़े कठोर हैं, नाम लेंगे बाबा जी का। बाबा जी के सरकार में घुसखोरी नहीं चलेगी और उसके बाद 500 के बजाय 5000 घूस लेने लगे, रिश्वत लेने लगे। तो अब सोच लीजिए, बाबा के नाम पर लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। आप बताइए, बाबा के नाम पे लूट रहे हैं ये कर्मचारी, चाहे सेक्रेटरी हो, ग्राम पंचायत सचिव हो, चाहे खंड विकास अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे SDM हो, चाहे जो सिपाही से थानेदार तक हो, सब लोग जनता को लूट रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों आंख मूंदे हुए हैं? अब तक तो मैं सुना था कि जो है सरकारें
गूंगी और बहरी होती हैं, लेकिन अब तो मुझे महसूस हो रहा है सरकारें अंधी भी होती हैं जी। कि सरकार को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा जी। कि इनके कर्मचारी किस तरह से अंधेर गर्दी मचाए हुए हद कर दिए हैं, भद पिटवा रहे हैं सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को बर्बाद कर दे रहे हैं इनके कर्मचारी, लेकिन ये मौन है। ये क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के संपत्ति जब्त करें, उनके घरों पर बुलडोजर चलावें, तब जाके कुछ राहत होगी, नहीं तो ये भ्रष्टाचारी मानने वाले नहीं है, इसी तरह से जनता के खून पसीने को चूस रहे हैं। जी चलिए, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नेताजी थे, जिस तरीके से मैं फिर कह रहा हूं कि जो है कि बीजेपी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा, ये जान लीजिए जिस तरीके से बोल रहे हैं, इन्हें खुन्नक चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है पत्रकार बहुत, खुन्नस नहीं है, आपको बता दूं, खुन्नक नहीं चढ़ा है, खुन्नस नहीं है, ये दर्द है। दर्द है। ये दिल फट जाता है कि ये लोग आए थे जी। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जी। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार समाप्त कर देगी, जी। अपराध समाप्त कर देगी, जी कहा था ना, जी। और जनता के खुशहाली लाएगी, जी। लेकिन कहाँ खुशहाली आई आप बताइए? आज भी भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। तब दुख होता है कि रामराज की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अमृतकाल की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भी जनता को लोग लूट रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, इसका दुख है। अन्य सरकारें तो काम पे बात करती थी, ये तो धर्म पे ले आके चुनाव जीते और राम की कसम दिलाते थे। भगवान राम की कसम दिला के ये लोग जो है सत्ता में आए हैं, तो जनता की भावनाओं को छले हैं ना, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार समाप्त करें। चूंकि राम का नाम लेके आए, हनुमान का नाम लेके आए और कृष्ण का नाम लेके आए, तो आप बताइए कि ये भगवानों को भी जो है ठग रहे हैं, भगवानों को भी एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। भगवान भी जहां होंगे वो भी अपमान महसूस कर रहे होंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें बेचकर जो है अपनी सत्ता लाई, लेकिन हमारे बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रही है। तो अब भगवान भी जो है बहुत दुखी है, पीड़ित है, भगवान भी इसका जवाब अवश्य भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगे। जी चलिए, मैंने जो है कि जनपद जौनपुर अनुराग मुद्दे पर मैंने बात किया, और जो है कि इनका भी कहना है, जैसे जिस तरीके से लोगों का कमेंट था और जो है कि लोगों का कहना था कि बाबा का बुलडोजर पंचर हो गया है, बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाएगा। क्या जिस प्रकार से 16 महीने हो गया लालता के घर पर, अभी तक बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाया, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर देना। जौनपुर से आप देख रहे थे मनोराम की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत